राजनीति रंग में रंगा मध्य प्रदेश अलग अलग रंग बिखेरता नजर आ रहा है, क्योंकि होने वाले उपचुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। अपने अपने विधायक को लेकर सब जोश में भरे नजर आ रहे हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष में किसका विधायक कौन होगा ये तो बाद में ही तय होगा। लेकिन जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ है उसे देखकर कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता, और ऐसे में सब समय रहते किसी भी तरह से विधायक बनने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, खुलकर लोगों के सामने आ रहे हैं। उसी के चलते मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर ग्वालियर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल ने भी खास बातचीत की हमारे चैनल के मध्य प्रदेश स्टेट हेड इमरान से। क्या कुछ चर्चा इस दौरान उन्होंने की, चलिए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं न्यूज ऑफ भारत से मध्य प्रदेश स्टेट हेड इमरान खान आज आपको रूबरू कराता हूं ग्वालियर पूर्व 16 विधानसभा के प्रत्याशी भाजपा के श्री मुन्ना लाल गोयल जी से। गोयल जी के क्षेत्र से मेरे को 5 क्वेश्चन जो जनता ने भेजे हैं वो आज मैं गोयल जी के बीच रखूंगा, जिसका जवाब गोयल जी हमारे चैनल के माध्यम से देंगे। गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज ऑफ भारत चैनल के स्टूडियो में। गोयल जी, सबसे पहला क्वेश्चन जनता ने जो हम लोगों को भेजा है वो ये है कि ग्वालियर पूर्व से आप पहले विधायक रहे हो, 15 महीने का आपका कार्यकाल रहा है। उस समय आपने विकास के लिए प्रयास नहीं किया, जबकि 15 महीने आप सरकार में रहे हैं। चैनल को शायद जानकारी नहीं है। 15 महीने के लिए मैं क्षेत्र के प्रति विकास के लिए लड़ता रहा हूँ। 15 महीने में गरीब सरकार वर्ग की लाई के लिए लड़ता रहा हूँ। जब मेरे क्षेत्र के अंदर सिरौर में पहली बार बुलडोजर आया तो सबसे पहले पहुंचने वाला आदमी था। सरकार मेरी, लेकिन मैं सिरौर में जाके धरने में बैठा, 12 घंटे धरने में बैठा और प्रशासन को वापस किया, क्योंकि हमारे पत्र में था कि हमारी सरकार बनने के बाद गरीब भूमि लोगों को पट्टे देगी। लेकिन सबसे पहला हमला मेरे क्षेत्र में हुआ। सिरौर में मैं गया, धरने में बैठा। इसके बाद मेरे क्षेत्र की मुरा नदी थी, वैशाली नदी, उसकी स्वच्छ और सुंदर बना जाए मुरा नदी को, उसके लिए मेरा प्रयास था। मैंने प्रोजेक्ट बनवाया 67 करोड़ रुपए का। 15 महीने तक प्रोजेक्ट घूमता रहा बल्लभ भवन के अंदर, स्वीकार नहीं हुआ। मुझे मजबूरी में विधानसभा के बाद धरने देना पड़ा। तो यदि मेरे क्षेत्र के जन समस्याएं, मेरे क्षेत्र के प्रकृति विकास कार्य होते तो मुझे फिर सड़कों में धरना या विधानसभा के बाद धरना देना पड़ता। तो 15 महीने में मेरे क्षेत्र के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ और मेरी प्रकृति विकास के कार्य सारे ठप हो गए, इसलिए तो मुझे लड़ाई लड़ना पड़ी। गोयल जी, आपकी पार्टी की पूर्व मंत्री, भाजपा की कद्दावर मंत्रियों में जो गिनी जाती है मध्य प्रदेश में, इमरती देवी सुमन जी, जिन्होंने हाल ही में एक बयान जारी किया था कि महाराज शिवराज सिंह चौहान जी, आप मेरे एरिया में झूठे नारियल मत फोड़ना, और कई घोषणाएं उनके एरिया में की है। आपके एरिया में भी अभी आपकी विधानसभा में भी सीएम साहब का दौरा था, महाराज जी का दौरा था, तो आपके एरिया में भी कई शिलान्यास करके गए। तो आखिरकार क्या इमरती देवी जी को अपनी पार्टी पर ही यकीन नहीं है? और मेरी कुछ बयान की जानकारी नहीं है, जब मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, ठीक है ना। उसका भावार्थ कुछ और होगा, ठीक है, क्योंकि इमरती देवी इस प्रकार की एक मंत्री है, ठीक है ना, और जिम्मेदार नेता है, इस प्रकार की बयान नहीं कर सकती। उन्होंने कुछ कहा होगा, लेकिन मीडिया ने उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार की बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस ने जिन्हें आपके विरोध में उतारा है वह भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आए और आप कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए चेहरे वही हैं, लेकिन पार्टियां चेंज हो गई हैं। तो जनता आरोप लगा रही है कि गोयल साहब बिक के भाजपा में गए। तो आखिरकार सतीश सिकरवार जी जो कांग्रेस में आए, वो क्या लाभ लोचन के उसमें कांग्रेस में ज्वाइन किया उन्होंने? देखिए, उनको क्या लाभ लोचन दिया गया है कांग्रेस पार्टी में? ये दोनों दलदल हुए, दोनों में फर्क है। हमारा जाने का फैसला जनता की सम्मानी खातिर था कि मेरी जनता का अपमान हो रहा था, उस सम्मानी खातिर हमने इतना बड़ा निर्णय लिया। हमारे नेता का अपमान हो रहा था, इसलिए 22 विधायकों ने सामूहिक फैसला लिया। तो हमारा जो फैसला था उसूलों के आधार पर था। मेरी जनता का अपमान हो रहा था इसलिए था, सिंधिया जी का अपमान हो रहा था इसलिए था, और उनका जो फैसला है निजी स्वार्थों के लिए। क्या दिया पार्टी ने उनको? 7 बार टिकट दिए, 3 बार पिताजी को टिकट दिया, एमएलए बनाया, 1 बार भाई को टिकट दिया, एमएलए बनाया, 3 बार पार्टी टिकट दिए। तो 7-7 बार टिकट लेने के बाद भी यदि आप पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये आपका स्वार्थ है। हमने पार्टी छोड़ी उसूलों के लिए। कल भाजपा ने एक स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, उसमें सिंधिया जी का 10वें नंबर पे नाम जो दिया गया है। तो उसमें कांग्रेस में कल से कई बयान देख रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से भी, दूसरे चैनल के माध्यम से भी, कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तो उनको पहले नंबर पर स्टार प्रचारक का वो दिया जाता था, और आज भाजपा में जाके उन्होंने अपना कद छोटा कर दिया। कहीं ना कहीं उनकी राजनीति खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि उनका नाम स्टार प्रचारक में 10वें नंबर पे है, और आपके काफी करीबी माने जाते हैं सिंधिया जी, और आप भी उनके काफी करीबी माने जाते हैं। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस अपनी चिंता करे, कांग्रेस को अब सिंधिया की चिंता छोड़ देनी चाहिए। वो अपनी चिंता करें, क्योंकि कांग्रेस का क्या होने वाला है। 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस कहाँ जाने वाली है,
अब कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह के अलावा भविष्य क्या है, तो इन दोनों का भविष्य है दोनों का। इसलिए अब कांग्रेस ही अपनी चिंता करें, सिंधिया की चिंता न करें। सिंधिया जी का भविष्य भाजपा में बहुत उज्जवल भविष्य है, आने वाले समय के वो नक्षत्र हैं और निश्चित तौर पर हाईकमान भारतीय जनता पार्टी का विश्वास उनके साथ है। आने वाले समय में आज सांसद हैं, कल मंत्री बनेंगे, ठीक है, उनका भविष्य उचित है। कांग्रेस को अपनी चिंता करना चाहिए। अगर मान लीजिए जनता ने आपके विश्वास जताया, जैसे पहली बार भी आपको विधायक बनाया, दूसरी बार भी अगर आप विधायक चुन के आते हैं तो काफी, जैसे कि आप सरकार में होते हुए भी आप धरने पर बैठे, या आपको जहाँ तक आपकी इतनी आपको वो पड़ गई जरूरत कि आपको अपनी सरकार के खिलाफ ही धरने पर बैठना पड़ा, तो कहीं ना कहीं मुन्नालाल जी ऐसा ना हो कि भाजपा सरकार अपन ने इसीलिए छोड़ी के विकास कार्य नहीं करा रहा था, आपका ये आरोप विकास कार्य नहीं करा रही थी और कमलनाथ जी पूरा फंड अपने छिंदवाड़ा में ले गए। तो कल के दिन अगर भाजपा जनता ने अगर आप पर विश्वास जताया और आप अगर मान लीजिए चुन के आते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता विकास पर रहेंगी, और आगे अगर ऐसा ही अगर भाजपा ने किया तो भाजपा के खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो आदमी कथनी करनी साफ दिखती है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो मेरे क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए मैंने जो भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 200 करोड़ रुपए दिया है मेरे विकास कार्यों के लिए। तो ये दिया है, तो ये सामने है जो मैंने कहा किया। मैंने कहा मेरे क्षेत्र के गरीबों को पट्टे दो, उन्हें दिए 700 परिवारों को। तो ये बात आरसी को कंगन क्या, जो कहा वो किया उन्होंने। विकास कार्य भी मेरे क्षेत्र को दिए हैं और गरीबों का काम भी किया है। सवाल जहां तक मेरे क्षेत्र के कार्यों का है तो 3-4-5 मोटी बात है। नंबर 1, मैं चाहता हूं मेरी मुरा नदी सुंदर स्वच्छ हो जाए, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 50 करोड़ दिया है। दूसरा, मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने जगह मांगी है हुरावड़ी, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए। तीसरा, स्वास्थ्य सेवा मैं चाहता हूँ बेहतर हो जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में गरीब तबका बहुत है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जिला हॉस्पिटल है उस पर 50 सीटें हो जाएं, हमारा थाटीपुर हॉस्पिटल है वो 50 सीटें हो जाएं। तो मैंने दोनों प्रस्ताव दिए हुए हैं इसके लिए। जिला हॉस्पिटल पर 30 सीटें बढ़ाई जाएं, 300 सीटें बढ़ाई जाएं और थाटीपुर पर 50 सीटों का स्टॉक बनाया जाए। तीसरा, मैंने मांग की है शमशान पर कि शमशान का जो पुल है उसको चौड़ा किया जाए, तो उसका प्रस्ताव स्वीकार हो गया है, 4 करोड़ रुपये फाइनल हो गया है। इसके अलावा मैंने सड़क की बात की है, VIP अपना गेस्ट हाउस बना रहे हैं, वहां से लेके और अपना एयरपोर्ट तक की रोड बनाई जाए, वो भी प्रस्ताव स्वीकार हो गया है। तो हमारी प्राथमिकता है सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी, बिजली है। क्षेत्र के अंदर पानी की टंकियां हैं, करीब 10 टंकियां चालू हो चुकी हैं, 6 टंकियां और चालू हो जाएंगी तो हमारी पानी की जो समस्या थी क्षेत्र के अंदर वो दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हमारा जो इम्पैक्ट है, हमारा नजरिया है वो यह है कि हमारी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व्यवस्था है, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है। हमारे क्षेत्र के अंदर बिजली समस्या थी, 40 करोड़ अवैध थी। हमने कहा कि इसके लिए पैसा दीजिए। कोई पिछले 20 सालों में बिजली कंपनी कोई काम नहीं कर पाई। जब भी मैंने कहा बिजली कंपनी पैसा नहीं है, अवैध नहीं आए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने 7.5 करोड़ दिया बिजली समस्या के लिए। अब मेरे दीनदयाल क्षेत्र में आजपुरम में जो बिजली खंभे थे टूटे फूटे सब ठीक हो जाएंगे, डीपीआर नहीं लग जाएंगी, तार नहीं लग जाएंगे। तो कुल मिला के हमारा जो मकसद है क्षेत्र की प्रति विकास है वो आपको भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए अब जो हम कह रहे हैं क्षेत्र की जनता के लिए, जो क्षेत्र की भावना है उस भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा कर रही है, इसलिए कुछ कहने कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे ग्वालियर 16 पूर्व विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी श्री मुन्नालाल गोयल जी, जो कि सिंधिया जी के काफी करीबी माने जाते हैं और इन्होंने सिंधिया जी के साथ हाल ही पूर्व में कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ली थी। तो मुन्नालाल जी, आपका न्यूज ऑफ भारत चैनल में आपका मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने 2 मिनट का समय दिया, और यही कि आप न्यूज ऑफ भारत के चैनल में आप क्या 2 बातें आप जो रखो अपनी, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि 3 तारीख का दिन लोकतांत्रिक पर्व है और जनता से, क्षेत्र के सभी सम्मानीय गणमान्यों से, नौजवान साथियों कहना चाहूँगा कि आप चाहते हैं कि क्षेत्र में प्रगति और विकास का रास्ता मौजूद हो, आप चाहते हैं गरीब सरकार वर्ग की लड़ाई मौजूद हो, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम करना है। तो एक दिन आप दीजिए, केवल 3 नवंबर, बाकी 3 साल भारतीय जनता पार्टी मुन्नालाल गोयल आपके साथ खड़े रहेंगे प्रगति विकास के लिए और गरीब सरकार वर्ग की लड़ाई के लिए। और आपके साथ जब भी याद करेंगे, आप एक बार सुख के चुनाव नहीं आ पाऊँ, लेकिन दुख के चुनाव जब भी आप याद करोगे, आपके साथ हम लोग खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नालाल जी आपका।